सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम पढ़ेंगे एरर्स इन मेजरमेंट। इधर ब्लैक बोर्ड पर सभी बच्चे ध्यान देंगे। एरर्स, सबसे पहले एरर क्या होती हैं? जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट में जो गलतियां हो जाती हैं या जो ऑब्जर्वेशंस में गलतियां हो जाती हैं उन्हीं को हम एरर्स बोलते हैं। इधर ध्यान दें, एरर्स मूलतः दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है सिस्टमैटिक एरर, क्रमबद्ध त्रुटि। ये किसी भी एक्सपेरिमेंट में होना जरूरी है। और दूसरी होती है रैंडम या यादृच्छिक त्रुटि, यानी ऐसी त्रुटि जिसकी हमें कोई पहले से संभावना नहीं थी परंतु ये त्रुटि हो जाती है। ऐसी त्रुटि को हम रैंडम एरर कहते हैं। यानी इसके बारे में हमें जानकारी तब हो पाती है जब त्रुटि हो जाती है। तो एक एक करके हम बताते हैं। सबसे पहले है जो क्रमबद्ध त्रुटियां हैं जिनके बारे में मैंने कहा ये तो अवश्य होती ही हैं। जैसे सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटल एरर, यांत्रिक त्रुटि। यांत्रिक त्रुटि का मतलब होता है जब कोई यंत्र हम प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करते करते कभी कभी यंत्र पुराने हो जाते हैं या उसमें मैन्युफैक्चरिंग मिस्टेक होती है। जैसे वर्नियर कैलिपर से अगर उसमें 0 एरर है तो जब भी हम कोई रिएक्शन लेंगे तो त्रुटिपूर्ण आएगा। इसी प्रकार कभी कभी ऐसा होता है जैसे हम स्क्रू गेज लेते हैं। स्क्रू गेज चलते चलते बहुत पुराना हो जाता है तो उसकी चूड़ियों के बीच में खाली जगह हो जाती है तो उसमें बैकलॉस एरर हो जाती है और वो एरर होना अवश्यंभावी है। तो इस तरह की ये इंस्ट्रूमेंटल त्रुटियां होती हैं, इनको हम नाम देते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। इसके बाद दूसरी एरर होती है एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। कभी कभी ऐसा होता है कि जो व्यक्ति एक्सपेरिमेंट कर रहा है या ऑब्जर्वेशंस ले रहा है वो परफेक्ट नहीं है तो उस इम्परफेक्शन के कारण कभी कभी त्रुटियां हो जाती हैं। और ये अक्सर होती हैं क्योंकि जो प्रयोग करने वाला है कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर देता है। जैसे इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे एक प्रयोग किया जा रहा है थर्मामीट्री का। थर्मामीट्री के प्रयोग में आप हीट गिवन और हीट टेकन निकालते हैं। उसमें अगर आपने हीट लॉस बाय रेडिएशन को इग्नोर कर दिया तो एक्सपेरिमेंटल में त्रुटि हो जाएगी या एक्सपेरिमेंट में त्रुटि हो जाएगी। और ऐसी एरर का नाम है एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। का मतलब हुआ उस व्यक्ति ने ये ध्यान नहीं रखा कि हीट लॉस बाय रेडिएशन भी इसके साथ हमें अपने फ्रैक्शन में लेना है। इसके बाद थर्ड है पर्सनल एरर, व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि वो त्रुटि होती है जो व्यक्ति ये भी इम्परफेक्शन के कारण ही होती है। जैसे कोई व्यक्ति मीटर स्केल में ये नाप रहा है और यहाँ ये पॉइंट है कोइंसाइड पॉइंट और वो उसको सीधे इस तरह आँख यहाँ पर व्यक्ति की आँख जो होना चाहिए और व्यक्ति तिरछा देख रहा है ऐसे या ऐसे देख रहा है तो उसका जो ऑब्जर्वेशन आएगा वो गलत आ जाएगा। यानी जो परफेक्ट तरीका, जो रियल तरीका है वो परपेंडिकुलर है और अगर आप तिरछा देख रहे हैं तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ में त्रुटि हो जाएगी। इस तरह की एरर को हम पर्सनल एरर कहते हैं। ये भी अक्सर एक्सपेरिमेंट्स में हो जाती है। इसके बाद अब हम आते हैं एब्सोल्यूट एरर, यानी निरपेक्ष त्रुटि। ऐसी त्रुटि जो एक्सपेरिमेंट में जरूर होगी और जरूर होगी तो इसका निवारण कैसे करेंगे ये ध्यान दीजिएगा। अब इसके निकालने का तरीका ये होता है कि हम जो ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं वो ऑब्जर्वेशन और इसकी रियल वैल्यू क्या है, यानी इसकी ट्रू वैल्यू में ऑब्जर्व्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दें तो एब्सोल्यूट एरर आ जाती है। यानी यहाँ पर ये फार्मूला जो लिखा हुआ है एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए इज इक्वल टू ये इसकी ट्रू वैल्यू है या इसकी मीन वैल्यू है और माइनस ए मेजर्ड वैल्यू है। अब सभी बच्चे ध्यान दें, यहाँ पर हमने ये माइनस नहीं लगाया, थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया है जिसका अर्थ ये है कि इसमें से जो बड़ा हो उसमें से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है। ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे।
अब एक एग्जांपल लेकर के हम और समझा देते हैं। मान लीजिए किसी प्रेक्षण में जो लिए गए हैं वो प्रेक्षण है A1, A2, A3 डैश 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 AN, और ये ऑब्जर्वेशंस लिए गए हैं और इसकी ट्रू वैल्यू इसकी है A बार, यानी मीन वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए पहले एब्सोल्यूट एरर हो जाएगी डेल्टा A1 इज इक्वल टू क्या है, ट्रू वैल्यू कितनी है A माइनस इसका जो ऑब्जर्वेशन लिया गया A1, ये एब्सोल्यूट एरर हो गई। दूसरी एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा A2 इज इक्वल टू A बार माइनस माइनस A2, एंड तीसरी हो जाएगी डेल्टा A3 इज इक्वल टू A बार माइनस A3, एंड सो ऑन, इसी तरह करते जाएं तो लास्ट वैल्यू मिलेगी डेल्टा AN इज इक्वल टू A बार माइनस यहाँ पर हो जाएगा AM। तो इस तरह से ये एब्सोल्यूट एरर्स या वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट एरर्स निकाल लेते हैं। ये सभी एब्सोल्यूट एरर्स हैं। अब ये बहुत से ऑब्जर्वेशंस लिए गए हैं, उनकी एब्सोल्यूट एरर है। अब इसी एक्सपेरिमेंट में हम इसकी मीन वैल्यू निकालेंगे। तो अब निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। यहाँ पर निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। सभी बच्चे ध्यान दें, बेटा ये एब्सोल्यूट एरर थी और ये मीन एब्सोल्यूट, जैसा नाम है वही करना है। मीन एब्सोल्यूट एरर ये बराबर हो जाएगी, जितनी ये एरर्स हैं सबको जोड़ दें, यानी डेल्टा A1 प्लस, हाँ एक खास बात और ध्यान रखना है, इनके मैग्नीट्यूड्स जोड़ना है, इनका साइन नहीं जोड़ना है, इसलिए हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड लगा दें। डेल्टा A1 मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड डेल्टा A2 प्लस मैग्नीट्यूड डेल्टा A3 प्लस डैश 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 मैग्नीट्यूड डेल्टा AN डिवाइडेड बाई, अब कितने ऑब्जर्वेशंस हैं यहाँ पर n ऑब्जर्वेशन में से n से डिवाइड कर दिया गया, तो ये आ जाती है मीन एब्सोल्यूट एरर। सभी बच्चे समझ गए होंगे कि मीन एब्सोल्यूट एरर किस प्रकार से निकालें। अब इसके पश्चात सभी बच्चे ध्यान दें, अब हम जब मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाती है तब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरर यहाँ निकालते हैं, उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर या भिन्नात्मक त्रुटि। फ्रैक्शनल एरर, और इसका नाम ये भी रखा गया है रिलेटिव एरर। सभी बच्चे समझ गए होंगे। फ्रैक्शनल यानी भिन्नात्मक, एरर त्रुटि, रिलेटिव अगर पढ़ लेते हैं तो सापेक्ष त्रुटि हो जाएगा। बिल्कुल सरल है। सापेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगी, यहाँ पर हिंदी में लिखे देते हैं हम, सापेक्ष त्रुटि ये बराबर हो जाएगी यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। सर नॉट ट्रू वैल्यू, यहाँ पर ऑब्जर्व वैल्यू होती है, ऑब्जर्व वैल्यू। सापेक्ष त्रुटि क्या होगी, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर एक शब्द यहाँ पर और भी लिख सकते हैं, मीन
ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू। आप मीन भी ले सकते हैं। आप यहाँ पर इसी को इस तरह भी निकाल सकते हैं, सापेक्ष यहाँ पर निकालते हैं एरर या एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ये सापेक्ष त्रुटि निकालती है। मतलब दो तरीके से निकालते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर तो मीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू, और यहाँ पर या तो किसी एक की निकालनी है तो ऑब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड वैल्यू। अब जैसे यहाँ निकालना हो तो यहाँ पर सापेक्ष त्रुटि अगर आपको निकालना है तो यहाँ किसी एक ऑब्जर्वेशन की निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, एरर ऊपर लिख देते हैं डेल्टा ए, ये क्या एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड वैल्यू ए, ये जो है इसकी सापेक्ष त्रुटि हो जाएगी। या यहाँ पर फ्रैक्शनल एरर है या रिलेटिव एरर, इसका हिंदी रूपांतरण ये है। सभी बच्चे समझ गए होंगे। अब इसके बाद आता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर सभी बच्चे समझ गए होंगे। हिंदी इसकी क्या होगी, प्रतिशत वैल्यू या प्रतिशत मान। अब प्रतिशत मान इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये इसको बोलेंगे प्रतिशत एरर, प्रतिशत एरर या प्रतिशत त्रुटि। इसको कैसे निकालेंगे, रिलेटिव एरर या एब्सोल्यूट, नॉट रिलेटिव, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर इस तरह से कर देंगे तो ये प्रतिशत त्रुटि निकल आती है। अब ये फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर, ये सब बच्चे समझ गए हैं, ये बहुत सरल है। अब कभी कभी आपसे इस तरह पूछा जाता है कि ऑब्जर्वेशंस दे दिए गए हैं और उसमें आपसे पूछा जाता है पॉसिबल एरर, यानी पॉसिबल एरर क्या होगी, जरा ध्यान दीजिएगा। पॉसिबल एरर, बेटा सभी लोग ध्यान दें, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। पॉसिबल एरर, आपने कोई ऑब्जर्वेशन लिया है, उसमें पॉसिबल एरर कितनी होती है। जैसे आपने कोई मेजरमेंट लिया और मेजरमेंट में आपने निकाला, पहले तो यहाँ पर हम मेजरमेंट लिख देते हैं। मेजरमेंट मान लीजिए आपने निकाला 15 मीटर, इसमें यानी इसके मेजरमेंट में जो है कितनी त्रुटि हो सकती है, यानी कितनी पॉसिबल एरर हो सकती है। तो सभी बच्चे ध्यान दें, जो इसका लास्ट डिजिट होता है या अंतिम डिजिट होता है वही एरर हो सकती है। यहाँ पर ये 5 की जगह 6 हो सकता है या 5 की जगह 4 हो सकता है। इसलिए सबसे पहले आप इसमें आपको परसेंटेज एरर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इधर ध्यान दीजिएगा। परसेंटेज एरर, पहले तो इसमें पॉसिबल एरर निकालेंगे, पॉसिबल एरर। पॉसिबल एरर हो जाएगी, मैंने क्या कहा, इसका जो अंतिम डिजिट है ये हो जाएगी 1। समझ गए कि नहीं। एक मिनट बेटा, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हम और समझा देते हैं। मान लीजिए 15.2 मीटर, तो इधर ध्यान दीजिए। अब इसमें एरर कहाँ होगी, अंतिम डिजिट ये है, यहाँ एरर होगी, तो यहाँ पर एरर हो जाएगी 0 और इसकी जगह 1 रख देते, इतनी मिस्टेक हो सकती है। जैसे उसमें 15 था तो केवल मैंने 1 लिखा था, यहाँ 15.2 मीटर है तो 0.1 मीटर लिख दिए, ये पॉसिबल एरर हो गई। अब तो इसकी अगर मान लो आपको निकालना है रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये पॉसिबल एरर हो गई 0.1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन है 15.2।
और इसी की परसेंट एरर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? परसेंटेज एरर इज इक्वल टू, ये हो जाएगी 0.1 डिवाइडेड बाई 15.2 मल्टीप्लाइड बाई 100। सभी बच्चे समझ गए होंगे। और इसको कैलकुलेट कर दो। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा? ये इसका खत्म हो, ये आएगा 10/15.2। 10/15.2। अब इसको कैलकुलेट कर लो इतने परसेंट, यानी इसमें जो त्रुटि आएगी वो इतने परसेंट। इसको पॉइंट में कैलकुलेट कर लीजिएगा। समझ रहे होंगे सभी बच्चे इसकी त्रुटि कैसे निकालते हैं। यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन दिया जाता है उसका लास्ट डिजिट होता है। लास्ट डिजिट की जगह 1 रख दीजिए। लास्ट डिजिट का मतलब वो डेसिमल पॉइंट भी हो सकता है, तो 0.1 लिख दिया गया। समझ गए होंगे सभी बच्चे। अन्य कहीं भी जैसे कहीं लिखा है 3.725, तो इसमें जो त्रुटि होगी यानी डेल्टा ए जिसको बोलते हैं, वो त्रुटि क्या होगी? 0.00 और 1, यानी इसकी जगह पर आपको 1 रखना है। सभी बच्चे शायद समझ गए होंगे। और इसके बाद ऑब्जर्व वैल्यू और मल्टीप्लाई कर दो, इतना परसेंटेज आ जाएगी। इस तरह से आप फ्रैक्शनल एरर भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल लेकर के भी आपको बता दिया कि इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन, अधिकतर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में वैल्यू लिखी होती है, जैसे ये यहाँ देखिएगा, ये लिखी है मान लीजिए 12.12 और प्लस माइनस यहाँ लिखा होगा 2। अगर इस तरह का ऑब्जर्वेशन लिखा है तो इसमें ये इसकी रियल वैल्यू है और ये इसकी एरर है, और ये रियल वैल्यू है। सभी बच्चे समझ गए होंगे। अगर इस तरह लिखा है तो बहुत अच्छा है, नहीं लिखा है जैसे इस तरह लिखा है तो इस तरह निकाल लेते हैं, जो मैंने यहाँ एग्जाम्पल करके दिखाया है। अब इसी तरह सभी बच्चे पहले इसको समझ लेंगे, समझकर इसके क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे।